जय माता दी मित्रों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुंशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल यह तिथि 16 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस तिथि का नाम पापाकुंशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि 15 अक्टूबर को शाम 6:05 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शनिवार 16 अक्टूबर की शाम 5:37 तक रहेगी। व्रत का पारण 17 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का सुबह मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक रहेगा। पापाकुंशा एकादशी महत्व। पापाकुंशा एकादशी व्रत को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस पुण्य व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन में किए गए समस्त पापों से एक बार में ही मुक्ति पा सकता है। एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो आप मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति करने के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं।
1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपनह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घ आयु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस कथा का सार है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वालों हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।